तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि आयोग भाषा अर्हता को शामिल करके रिजल्ट प्रकाशित करे और जिन अभ्यर्थियों को भाषा के प्रश्न पत्र उनके नहीं मिले थे उनके लिए भाषा अर्हता को शून्य मान करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। देखिए, अगर कोर्ट में आपके फेवर में डिसीजन आता है ना, तो क्योंकि दो दो केस चल रही है। एक तो केस वो चल रही है जिसमें कि आपको पेपर नहीं दिया गया था, उर्दू और बांग्ला जैसे सब्जेक्ट का बोला गया था कि दिया जाएगा बट नहीं दिया गया। एक तो केस हमारा ये, और दूसरी केस हमारी ये चल रही है कि आपने भाषा हटा को शून्य क्यों कर दिया। तो दो टाइप के केस है। तो अगर आपके फेवर में, हमारे फेवर में डिसीजन आता है, तो कुछ आपको इसी स्वरूप का देखने को मिल सकता है कि क्योंकि पूरा का पूरा रिजल्ट रद्द नहीं हुआ, ये रिजल्ट का क्या है, संशोधन होगा। इसमें क्या है, जो जिनका भी जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स से जो लोग कम होंगे हिंदी में, उन लोगों का क्या है, उन लोगों को हटा देना है और उनके जगह पे नए को जोड़ लेना है। और जिनका उर्दू और बांग्ला था, उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं। उनके लिए भाषा हटा ज़ीरो ही रखना सही होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फिर से करवाना ये तो थोड़ा-सा मुश्किल चीज़ है। तो इसके लिए ऐसा ही कुछ स्वरूप आपको अगर डिसीज़न आती है तो देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही बड़ा गोलमाल है। ऐसे ये समझिए कि अगर कोर्ट ये फैसला ले भी लेती है ना, तो भी हमारी जेब में बहुत कुछ नहीं आने वाला, पर बहुत लोगों का जीवन बदल भी सकता है। अब जैसे कि देखिए, 2000 लोग ही, मैं अगर हिंदी की केवल बात करूँ, हिंदी जिनका भाषा था, तो ऐसे 2000 लोग ही होंगे जो कि इसमें हिंदी वाले में 9 नंबर लेके नहीं आए होंगे, जो कि डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि टीआरई 1 में सीटें ज़्यादा थी, तो उसमें 4000 लोग हिंदी में डिस्क्वालीफाई हुए होंगे। तो मैक्सिमम इसमें 2000 हुए होंगे अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। अब यहाँ देखिए, 2000 में भी अब जिनका हिंदी ही नहीं सही है, आपको लगता है कि उनका जीएस और सब्जेक्ट पे बहुत बढ़िया कमांड होगा? वो तो बिल्कुल कमांड नहीं होगा। तो इनके अलावा ऐसे 500 लोग स्कॉलर होंगे, 500 मैक्सिमम बता रही हूँ, 500 ऐसे होंगे जिनका कि सिलेक्शन हुआ होगा। अब इन 500 लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, इनके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसा फैसला कुछ आता है। तो 500 से भी जीवन तो बदलेगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनका जीवन बदलेगा। देखिए, पहले लोगों को क्या लग रहा था कि भाषा हर्ता को जो शून्य किया गया है ना, इसके कारण ही कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पर अगर आप देखें तो ये कारण नहीं है, क्योंकि ये जो 500 लोग आपको दिख रहे हैं ना, जो कि डिस्क्वालीफाई लगभग मैं जो बता रही हूँ, ये डिस्क्वालीफाई भी कहाँ हुएंगे, तो 6 to 8 में ये डिस्क्वालीफाई हुए होंगे लैंग्वेज में, क्योंकि उसी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो 500 लोगों के जीवन का प्रभाव यही 6 to 8 के जीवन पे ही पड़ेगा। और इसमें भी आपको कितना मिलेगा। अब आपको इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो लैंग्वेज का सब्जेक्ट था, हिंदी था, इंग्लिश था, इसके बाद सोशल साइंस था और मैथ और साइंस, चार ग्रुप में बटे हुए। और इसके अलावा उर्दू सब्जेक्ट था, मतलब जो भी सब्जेक्ट थे, तो इसमें 500 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है। बट जो कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं कि कट ऑफ बढ़ा क्यों, ये हम लोग सोच रहे थे कि कट ऑफ किस लिए बढ़ा, क्योंकि भाषा हर को शून्य कर दिया गया ना, इसलिए कट ऑफ बढ़ा। लेकिन असली में जो बात करते हैं अगर, तो ऐसी बात ही नहीं है कि इस कारण से कट ऑफ बढ़ी। कट ऑफ बढ़ने का रीज़न ही कुछ और है, और वो क्या रीज़न आप देख ही रहेंगे, न्यूज़पेपर में आपको आए दिन पढ़ने को मिलता ही रहता है कि कट ऑफ क्यों बढ़ा। तो वो इनके कारण कट ऑफ बढ़ा। किसके कारण? फर्जी के कारण। अब देखिए, टीआरई 1 में आप देखे होंगे कि कितने सारे फर्जी पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। लेकिन टीआरई 2 में भी आप अगर सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये फर्जी पकड़े जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीआरई 1 में ये तो एग्ज़ामिनेशन होनी है, तो इसकी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। और प्लानिंग कर ली, पैसे-वैसे तो जाल-वाल बिछा दिए इन्होंने, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि यहाँ पे ये धरे जाएँगे, तो इस वजह से ये लोग पकड़े गए। लेकिन अब जब टीआरई 2 वाले को देखें, तो उन्होंने गेम तो खेला होगा। अब देख लिया कि टीआरई 1 वाले पकड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने एक नया गेम शुरू किया होगा। अब उस गेम के तहत इनको पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम में कहीं भी पैसा फेंको, तमाशा देखो वाली चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो जो उम्मीद है कि टीआरई 2 में पकड़े जाएँगे फर्जी, तो ये बिल्कुल आपकी उम्मीद गलत है। क्योंकि जब ये वहाँ इतनी बड़ी-बड़ी गेम खेल सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन में किसी ने सोचा नहीं था कि ये इस तरह का गेम कोई खेलेगा, लेकिन ये लोग तो खेल कर के निकल गए। तो अब कहाँ से ये टीआरई 2 में आपको पकड़े जाएँगे भाई?
हम बातें कर रहे हैं रिजल्ट रद्द होने की, पर ऐसा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हो सकता है क्या? तो हो सकता है बस संशोधन ही हो सकता है रिजल्ट में, कि जैसा कि बताया ना कि मतलब उन लोगों का तो पेपर फिर से करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि चीज़ें बहुत आगे तक बढ़ गई है। बट कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको तो सबको मानना पड़ता है, तो संशोधन ही एक बढ़िया इसमें रास्ता नज़र आ रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अब जो हम लोग हैं, तो आपको टीआरई 3 की ओर मूव कर जाना चाहिए, है ना? टीआरई 3 की ओर ही तैयारी करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि संशोधन जब होगा उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और क्योंकि होएगा तभी होएगा ना, तो टीआरई 3 की ओर मूव करना सबसे ज़रूरी है। और रद्द होने की बात तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि संशोधन ही हो सकती है, रद्द होना बहुत मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि संशोधन होगा या फिर रिज़ल्ट रद्द हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।